हेलो एवरीवन, पार्ट 2 बोन हेल्थ इन मेनोपॉज पार्ट 2। अब चलिए आप आगे मेनोपॉज यानी कि अब मोड में भी आपकी एज होगी 45 या 50। आजकल देखा गया है कि पीरियड्स किसी किसी के काफ़ी जल्दी बंद हो जाते हैं, मे बी दे आर एट द एज ऑफ 35 और 40s। ये बहुत ही अलार्मिंग साइन है बिकॉज शट डाउन हो रहा है आपके एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन जो कि इम्पॉर्टेंट हार्मोन है आपके बोन्स के लिए, और वो एक बैग से कम हो रहा है और इसकी वजह से आपकी पीरियड्स बंद हो रही है। आप उसको लेकर के काफ़ी खुश होते हो कि चलो ठीक है पीरियड बंद हो गया, लेकिन नहीं, सडनली आपके बोन लॉस होने शुरू हो जाएंगे और इसके लिए आपको अलर्ट होना ज़रूरी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि एक्टिविटीज़ यानी कि एक्सरसाइजेज से कैसे आपको बोन लॉस को आपको कम किया जा सकता है। और मेनोपॉज यानी कि लेडीज़ जो कि अब लेट 50s में है या 40s में है, उनके लिए एक्सरसाइजेज के क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहली बात यह है कि आपको खुद को एक्टिव रखना है। आपकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्टिनेंट में देखा गया, इंडियन कंट्री में, कि बिकॉज ऑफ कि आपकी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और पीपल आर देयर टू वर्क फॉर यू, आपकी एक्टिविटीज़ धीरे धीरे कम होने लगती है। आपकी एक्टिविटीज़ का कम होना यानी कि बोन लॉस का ज़्यादा होना। बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। वेट बेयरिंग माने क्या? इसका माने ये कि जब आप चले तो आपके बोन्स पे प्रेशर पड़े, यानी कि अगर ब्रिस्क वॉकिंग करें, सिंपल वॉकिंग नहीं, आप थोड़े फास्ट वॉकिंग करेंगे जिससे आपको पसीना भी आए और बोन्स पे प्रेशर भी पड़े। सेकेंड, यूज स्टेयरकेस। आप अगर ओल्ड एज में सोचते हो कि भाई अब हम सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते, अब बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्सेस है, आई स्टे इन 8th फ्लोर और सीढ़ी पे कैसे जा सकते हैं, आप एटलीस्ट शुरुआत कीजिए। आप फर्स्ट फ्लोर तक जाइए सीढ़ी से, स्टेयरकेस से जाइए, उसके बाद आप लिफ्ट ले लीजिए, क्योंकि सीढ़ियों पे चढ़ना एक बहुत ज़्यादा अच्छा कार्डियो एक्सरसाइज है। ये आपके हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करता है और आपके बोन्स को भी। तो प्लीज यूज स्टेयरकेस as much as you can. Second thing is that involve yourself in some of the exercises under supervisions. यानी कि कोई योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं या तो जिम के इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनसे आप अपने एक्सरसाइजेस सीखिए और उसको फिर घर पर भी आकर के कीजिए। सिंपल स्ट्रेच एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी पूरे जॉइंट्स की होती हैं, आप प्लीज़ उनको ज़रूर कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे जॉइंट्स आपके वीक होने लगते हैं और मसल्स धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। डिसयूज मेक्स एनीथिंग वीक। अगर आप मसल्स को यूज़ नहीं करेंगे तो वो कमज़ोर होंगे ना। तो इसलिए आप सिर्फ बैठ करके सोचोगे कि अब क्या 50s में आ गए हैं, अब क्या, अब तो मरना है, एक दिन ऊपर जाना है, तो इतनी एफर्ट क्यों लगा। इसकी वजह से आप एक इतने सारे प्रॉब्लम्स में फंस जाते हो। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रैक्चर्स। वीकनेस तो होता है, वेट लॉस, वेट गेन भी होता है साथ साथ, क्योंकि एक्टिविटीज़ कम हो गई, फ्रैक्चर्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और आफ्टर 40s आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, जॉइंट वीकनेस तो होता ही है। तो ऐसे सिचुएशन में खुद को एक्टिव रखना है थ्रू लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़। आप घर के कामों को कीजिए, आप बाहर भी जाइए, वॉकिंग के लिए जाइए, शॉपिंग के लिए जाइए। आप कैब मत लीजिए, आप चल करके जाइए। अगर नहीं चल सकते हैं तब फिर आप कैब ले लीजिए। स्टेयरकेस पे चलिए और योगा इंस्ट्रक्टर्स या जिम इंस्ट्रक्टर से वो सब एक्सरसाइजेस सीखिए जो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिनको नी जॉइंट का प्रॉब्लम है उनको हेवी एक्सरसाइजेस दिया जाए। बहुत सारे एक्सरसाइजेज जो आप चेयर्स पे बैठ करके भी आप कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि आपके टेंशन को और आपकी एंजाइटी को काफ़ी कम करता है। आपकी जो प्रॉब्लम्स है और सिम्टम्स जैसे कि हॉट फ्लशेस है मेनोपॉज में, उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर कीजिए।
डे टू डे एक्टिविटीज़ में योगा को इंट्रोड्यूस कीजिए, स्ट्रेच एक्सरसाइजेस को इंट्रोड्यूस कीजिए, वॉकिंग ऑन फुट यानी कि फुट पे चलना, वॉकिंग ऑन हील पे चलना, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके इंस्ट्रक्टर्स आपको बताएंगे जो कि आप कर सकते हैं। आप कोई ऐसी जगह पे जा कर के सीखिए एटलीस्ट वंस इन अ वीक, और आपके ग्रुप ऑफ पीपल विल बी देयर, और वो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा। आपको एक लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, और आपको एक पॉजिटिविटी आ करके आप अपने एक्सरसाइजेस को और अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। हेल्थी रहना आपकी ज़रूरत है। To be aware of your problems is the most utmost need in menopause. तो बोन हेल्थ आपके हाथ में है, आप उसको किस तरह से लेते हैं और कितने एफर्ट्स लेते हैं। शुरुआत होती है फ्रॉम द बर्थ टू 30 years। उस पीरियड में आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ राइट कमेंट्स एंड प्लीज़ टेल व्हाट एल्स यू वांट टू नो, क्या एक्स्ट्रा आप जानना चाहते हैं बोन हेल्थ के बारे में। थैंक यू।